नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तड़ीपार, जो कि बांकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तड़ीपारपुर के सभी तड़ीपार ही मेरे रिश्तेदार भी हैं और तुम्हारे बाराती भी। मैं उन्हें एकत्रित करती हूँ। हाँ हाँ करो, मैं विवाह की उल्टी रस्में करवाऊंगा ताकि ये विवाह मान्य ही ना हो। शीघ्र ही ये खुले स्थान पर सारे रिश्तेदार और बाराती एकत्रित हो चुके थे। कोड़ा सिंह तो अभी भी चक्कर लगा रहा है। बचाओ, कोई मेरे घोड़ों को भी रोको। तोता जादूगरनी भी तैयार होकर आ गई। अब शकुनी के मनहूस गीत गाने आरंभ करो। गीत मैं गाता हूं। आजा काले उल्लू, तेरे मुंह बिच बिट पावा, बालों में तेरे कीड़े पड़ गए, पक गई शरीर की फुसियां, ये कोट भरी गंदगी, ते मोते मखिया ही मखिया, ओ टांग तू राजा परदेसी, कि तेरी मेरी इके लंगड़ी। ओ आ हे, ओ मैं निकला अर्थी लेके और रास्ते में एक उस सुनसान पर एक शमशान आया, मैं उथे मुर्दा फूक आया होए। अब शकुनी के गीत तो गा लिए। अब जैसे मेहंदी की रस्म होती है वैसे ही राख की रस्म होगी। मेरे शरीर पर शमशान की राख मलो। बांकेलाल जी जैसा कहते हैं करते रहो। अब मुझे मुर्दों की मटकी के पानी से स्नान करवाओ। हड्डियों का सेहरा बांधो। वैसे तो दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जाता है और उसके यार दोस्त ये वाला गाना गाते हुए साथ चलते हैं कि घोड़ी पर होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे तलवार। किंतु मैं अर्थी पर बैठकर बारात लेकर जाऊंगा। ढम ढम पी पौ पौ। और मेरे बाराती ये वाला गाना गाते हुए मेरे साथ चलेंगे कि अर्थी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे हड्डी चार। यही वाला गाना। दुल्हन के घर के आगे पहुंचकर बाराती बारी बरसनी खट्टन ग्यासी वाला नहीं करेंगे, बल्कि छाती पीट कर रोएंगे और स्यापा पाएंगे। आज मेरे यार की शादी है, समझो कि उसकी बर्बादी है। छाती पीटना। अब मिलने की रस्म होगी और बारातियों का स्वागत जूतों की हार डालकर किया जाएगा। वरमाला की रस्म होगी नेवले की खोपड़ियों की बनी माला से। अब दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग वरमाला रस्म का स्वागत तालियों से नहीं बल्कि एक दूसरे को गालियां देकर करेंगे। गालियां देना आरंभ करो। अरे कमबख्तो, डूब मरो। हम क्यों डूब मरे, तुम डूब मरो। बदतमीजो, तुम्हारी ये मजाल। जुबान को लगाम दो हरामखोरो। हरामखोर तुम, तुम्हारा बाप लुच्चा, तुम्हारा पूरा खानदान भौं भौं करने वाला लफंगो। ये हमें कुत्ता कह रहा है, मारो कमबख्तों को। तो हमने भी कौन सा हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। पलक झपकते ही लड़ाई छिड़ गई। मारो मारो, गुस्सा चप्पल जूते लात। खामोश, लड़ाई लड़ाई माफ करो। और अरे कमबख्तों, केवल गाली गलौज की रस्म करने को कहा था, लड़ने को नहीं। ये रस्म ही ऐसी है कि लड़ाई होने से बच ही नहीं सकती। अब चिता की अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेने होंगे। पंडित जी ब्रह्म राक्षस को साक्षी मानकर अपवित्र श्लोकों के साथ विवाह संपन्न कराएं। ओम क्ली चामुंडाए ब्रह्म राक्षस खुशाए, साक्षी मनाए विवाह कराए नमः हाय नमः। फेरे पूर्ण हुए। अब होगी मांग भराई की रस्म। मांग भरो सजना। मैं चिता की राख से मांग भरूंगा और सभी रिश्तेदार मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे। बांकेलाल ने भरी तोता जादूगरनी की मांग। मांग भरी सजना ने। बांकेलाल, शादी मुबारक नहीं हो, तुम्हें भी नहीं हो।
तोता जादूगरनी शीघ्र विधवा हो। शादी तो हो गई, अब मैं आती हूँ अपने असली रूप में। अरे ये तो राक्षसी है। हाँ, तोता जादूगरनी नहीं, तोता राक्षसी हूं मैं। ऋषि लिज्जत पापड़ाचार्य ने मुझसे मेरी शक्तियां छीनकर मुझे कमजोर कर दिया था। शक्तियां वापस पाने के लिए मेरा विवाह किसी कुंवारे युवक से होना आवश्यक था। मुझे विवाह के लिए छिछोरा सिंह ने यहाँ भेजा था, पर यहाँ मुझे कोई कुंवारा लड़का नहीं मिल रहा था। यहाँ जो भी आता था वो शादीशुदा होता था। आखिर मुझे मेरी सभी शक्तियां वापस मिल गई। इसी के साथ अब तुम सब मेरे गुलाम बन गए हो। मैं रोजाना तुम में से एक व्यक्ति का रक्त पीऊंगी और मांस का भक्षण करूंगी। मेरा जादू चल गया, क्योंकि ये विवाह पूर्ण होते ही अब कोई भी तड़ीपार यहाँ से मेरी इच्छा के बिना बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो ऐसी चेष्टा करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। स्वामी बाकेलाल, सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही रक्त पीना है और तुम्हारे ही मांस भक्षण करना है। मेरे स्वामी छिछोरा सिंह ने मुझे ऐसा ही कहा था। किंतु ये विवाह मनुष्य रीति रिवाजों से संपन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ। फिर तुम्हें शक्तियां वापस कैसे मिल गई? ये मुझे नहीं पता। स्वामी बाकेलाल, क्या तुम मेरा आहार बनने के लिए तैयार हो? नहीं, उल्टे रीति रिवाजों से भी विवाह संपन्न हो गया। हे बोले शंकर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? धार यानी जोरदार कस के लात। मुझे लात किसने मारी? टे टे मैंने। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? मेरा तोता, कौन है तू दुष्टनाथ? पहले मैं तेरे तोते की गर्दन मरोड़ दूं, फिर बताऊंगा। नहीं, उसे मत मारो, उसमें मेरी आधी शक्तियां हैं। हाय, मार डाला मेरे तोते को। अब मैं पहले खींचूंगा तेरी चुटिया। अब जो आधी बची थी उसकी आधी ताकत मेरी चुटिया में ही थी। अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं स्वामी बाकेलाल का राक्षस ब्रह्म राक्षस हूं। मेरा राक्षस कहां से पैदा हो गया? हैरान ना हो बाकेलाल, तुमने जिस राक्षस विधि से विवाह किया है, दरअसल वह मुझे प्रसन्न करने की क्रियाएं थी। चोर, उचक्कों, ठगों, धोखेबाजों और शैतानों की बारात देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब शकुनों के गीत सुनकर तो मैं मस्त ही हो गया। वत्स बाकेलाल, इस समय इस राक्षसी के वध और तड़ीपारपुर से आजादी से बढ़कर तुम्हारी कोई दूसरी मदद नहीं हो सकती, तो मैं वही करूंगा। पर पहले मैं दुष्टा को एक कान उखाड़ दूं। अब जो बची थी उसका आधी ताकत मेरे एक कान में थी। इस दुष्टा का दूसरा कान मैं उखाड़ूंगा। अब जो बची थी उसकी आधी ताकत मेरे कान में थी। यह हमारा खून पीना और मांस खाना चाहती थी। इसके सिर के बाल उखाड़कर गंजी हम करेंगे। अब जो बची थी उसकी आधी ताकत मेरे सिर के बालों में थी। कटफोड़िए इसकी आंखें फोड़ देंगे। अब जो बची थी उसकी आधी ताकत मेरी आंखों में थी। फूटना। तेरी गर्दन काटकर अब मैं आधी का चक्कर ही खत्म कर देता हूं, क्योंकि किसी की भी गर्दन में उसकी पूरी ताकत होती है। तुमने ठीक कहा। हनप्पा की हूं। खचा। बाकेलाल, आज तुम्हारे कारण हम सबके प्राण बच सके हैं, अन्यथा वो दुष्टा एक एक करके हमें मार कर खा जाती। हाँ बाकेलाल, और इसी बात पर मैं शरीफ इंसान बनने का प्रण करता हूँ। हम भी सारी ठगी और बुरे काम छोड़ने का प्रण करते हैं। बाकेलाल, ये लो तुम्हारे वस्त्र। ओह, अरे इस घोड़े को रोककर कोई मुझे इस मुसीबत से बचाओ। घोड़े को रोकेगा ये फंदा। घोड़ा रुक गया। तभी तुम्हें यहाँ सुधरने के लिए लाया गया था। अब जब सब लोगों ने सुधरने का प्रण ही कर दिया है, तो फिर मेरी क्या हो सकता है। अब तुम सब आजाद हो, क्योंकि अब छिछोरा सिंह की सुनूंगा तो यह ब्रह्म राक्षस मेरी भी गर्दन उड़ा देगा। वाह, अच्छा तो बाकेलाल, मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ। कभी फिर ऐसी मनुष्य शादी करोगे तो मैं अवश्य आऊंगा।
दोस्त छिछोरा सिंह को सबक सिखाना रह गया है। बाकीलाल, हम सभी तड़ीपार तुम्हारे साथ मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। मैं उसे गीधों से नुचवा दूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ फतेह सिंह गिद्धा की जरूरत है। मैं उसे अपने साथ ले चलूंगा। शेष लोग अपने अपने राज्यों को लौट सकते हैं। जबकि इधर महल में सम्मोहिनी देवी, प्रसन्न हो। मैं तुझ पर प्रसन्न हुई वत्स छिछोरे। मुझे राजा विक्रम सिंह को सम्मोहित करने की शक्ति दो। दी। फिर, हे मूछ देवता प्रसन्न हो। मूछ देवता मुच्छल प्रसन्न हुए वत्स। मूछ देवता मुच्छल, राजा विक्रम सिंह सम्मोहित होते ही विक्रम सिंह के मूछ उड़कर मेरे में चिपक जाने की शक्ति मुझे दें। तथास्तु। वहां से छिछोरा सिंह पहुंचा विक्रम सिंह के कक्ष में। अरे आओ आओ छिछोरे, आज तो बड़े छिछोरे लग रहे हो। महाराज, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, जरा मेरी आंखों में देखना तो। मुझे तो कुछ नजर नहीं। ओह, मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अब तुम मेरे सम्मोहन में हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे, तो फिर कहो। तभी, ओह, मूछ देवता के वरदान के फलस्वरूप महाराज की मूछ उतर कर मेरे पर आ लगी। अब मैं लग रहा हूं राजा विक्रम सिंह। केवल महाराज के वस्त्र पहनने की देर है। अभी महाराज को वस्त्र उतारने का आदेश देता हूं, ताकि मैं उनके वस्त्र पहनकर बन जाऊं राजा विक्रम सिंह और राजा बन जाए छिछोरा सिंह शीघ्र ही। मैं बन गया राजा विक्रम सिंह और राजा बन गया छिछोरा। और कोई आदेश मेरे आका? अब तुम काली पहाड़ी पर जाओ और वहां से नीचे कूद जाओ। जो हुक्म मेरे आका। छिछोरा के सम्मोहन में बंधा राजा विक्रम सिंह काली पहाड़ी की ओर बढ़ चला, जबकि छिछोरा आ बैठा राज सिंहासन पर। वाह, कितना अच्छा लग रहा है सिंहासन पर बैठकर। दरबार की कार्रवाई आरंभ हो। बाकीलाल फतेह सिंह गिद्धा के साथ तेजी के साथ महल की ओर बढ़ रहा था। तभी, अरे ये तो छिछोरा सिंह है। ये काली पहाड़ी पर क्यों चढ़ रहा है? क्या इस पर गीत छोड़ूं? नहीं, वो तो काली पहाड़ी से कूदने वाला है। वो तो कूद भी गया। चलो, शैतान अपने आप ही खत्म हो गया। नहीं, शैतान अभी जीवित है। आओ मेरे साथ। शीघ्र ही बाकीलाल फतेह सिंह गिद्धा के साथ वेश बदलकर राज दरबार जा पहुंचा। फतेह सिंह गिद्धा, जल्दी से अपने गिद्धों को आक्रमण करने का आदेश दो। किंतु किस पर? राजा विक्रम सिंह पर। किंतु परंतु मत करो, जल्दी करो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गीत कहां से आए और कहां गए। छिछोरा काली पहाड़ी से कूदकर मर गया, मुच्छड़ को गीत खा जाएंगे और मैं बन जाऊंगा राजा। चलो रे गिद्धो, सामने गद्दी पर बैठे राजा विक्रम सिंह पर आक्रमण करो। पहले उसे घायल करके मार देना, फिर खा जाना। गिद्धा के मुंह से निकली विचित्र ध्वनि। गिद्धा को दरबार में घुसाया देख सनसनी मच गई। अरे, ये गीत कहां से आ गए? ये तो महाराज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले। नहीं, चबड़ 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 नोच। मुझे जाने दो, शायद तुम राजा विक्रम सिंह को खाने आए हो। मैं राजा विक्रम सिंह नहीं, छिछोरा हूं। छिछोरा? गीत छिछोरा सिंह की एक एक बोटी तक चबाकर उड़ गए। वाह, मजा आ गया। अगर ये छिछोरा सिंह था तो ये राजा कैसे बन गया और महाराज कहाँ है? नहीं, ये छिछोरा नहीं हो सकता। ओह बाकीलाल जी, अब समझ में आया कि आपने मुझे इस पर गीत छोड़ने का आदेश क्यों दिया था, क्योंकि ये छिछोरा था। बाकीलाल, तुम यहाँ? ये सब क्या रहस्य है? ये रहस्य है मेरी फूटी किस्मत का। बाकीलाल अपने असली भेष में लौट आया। तभी, छिछोरा सिंह तो वहां है। मैं विक्रम सिंह हूं सेनापति, किंतु फिर आपकी मूछें? तभी कंकाल के चेहरे से मूछें गायब होकर राजा विक्रम सिंह को जा लगी। ये सब क्या रहस्य है महाराज? दोस्त छिछोरा ने मुझे सम्मोहित करके जादू के बल पर मेरी मूछें भी प्राप्त कर ली थी और मुझे काली पहाड़ी से कूद जाने का आदेश दे दिया था। मैं कूद भी गया था, किंतु मैं नीचे खड़े एक हाथी की पीठ पर जाकर गिरा। बेचारा हाथी तो नहीं बचा, पर मैं बच गया। गिरने के कारण मेरा सम्मोहन टूट गया और मैं वापस लौट आया। कहाँ है वो कमबख्त छिछोरा सिंह?
मैं उसे तड़ीपार करूंगा। उसके कारण मैंने बाकेलाल को तड़ीपार कर दिया। महाराज, छिछोरा को बाकेलाल ने पहचान लिया और समाप्त भी कर दिया। बाकेलाल, मेरे प्यारे बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो और पूछी देने से मना मत करना। बेटा घर सत्यानाश, अगर मुझे पता होता कि काली पहाड़ी से कूदने वाला छिछोरा सिंह नहीं विक्रम सिंह है तो मैं पहले उसे गीतों से नचवाता। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय, बाकेलाल की जय। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी भाई जाओ सब्सक्राइब करो, वहां भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दी है। और देखो, वीडियो को पसंद आती है तो कमेंट जरूर करना। अगर कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मेरे दूसरे चैनल का नाम है डिवाइन टेक्नोलॉजी। ओके।